समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप के नेतृत्व में जातिगत जनगणना संगोष्ठी का अभियान 24 और 25 फरवरी से बनारस में शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 10 अलग अलग जिलों में जातिगत जनगणना संगोष्ठी का अभियान चलाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी संगोष्ठी अभियान कल वाराणसी से प्रारंभ होगा। कल 24 से लेकर 5 मार्च तक लगातार वाराणसी में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, भदोही में, प्रयागराज में लगातार विधानसभा व ब्लॉक वार संगोष्ठियों का आयोजित की गई हैं और जातीय जनगणना के लिए एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके और बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना कराए सरकार। और माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे थे, माननीय नेताजी ने लगातार मांग की और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर सबके नारे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावन सोने सहाय और सबका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, सबकी गिनती हो जाए और सबको आबादी के हिसाब से हक अधिकार मिल जाए। और संवैधानिक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में व्यवस्था दी है कि जो गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित जो समाज पीछे हैं, लेकिन जब आंकड़े होंगे तभी तो किसी के लिए नीति और कार्यक्रम बन सकता है। और आंकड़े न होने की वजह से ही तो नगर पालिका का चुनाव टला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जाति आंकड़े लेके चुनाव कराएं। समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से मांग करती है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पुरजोर तरीके से मांग करती है कि जातीय जनगणना कराए सरकार। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कुमार विश्वास और जातीय जनगणना पर कहा, कुमार विश्वास कवि हैं, कवि के कहने का तरीका होता है, कवि हम लोगों पर व्याख्या करे यह सही नहीं है। जातीय जनगणना पर कहा, बीजेपी एक परिवार की पार्टी नहीं है। जातीय जनगणना की मांग वह लोग कर रहे हैं जिनकी जेब में पार्टी है। हंगामा कर रहा है, सदन में कह रहा है कि बजट के नाम पर लोगों को छलावा किया गया, क्या कहेंगे दयाशंकर जी? गुप्ता जी इधर से आ जाइए। देखिए, ये बजट जो है नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट है। ये बजट आप देखिए कि जो हमारे पूर्वांचल और बुंदेलखंड को विशेष रूप से इसमें जो उनके विकास के लिए पहली बार, जहां पूर्वांचल में कभी भी कोई इस तरह की कोई योजनाएं नहीं होती थी, वहां पर आप निवेश के कारण वहां पर जो नए नए कल कारखाने खुल रहे हैं, उसमें इस बजट में ऐसे, चाहे वो डेयरी का क्षेत्र हो या मत्स्य का क्षेत्र हो या किसानों को अपने उनके कृषि संबंधित औजार खरीदने का हो, इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। ये रोजगार परक और अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है आज उत्तर प्रदेश का माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मेरे ही विभाग में आप देखिए, पहले कभी भी किसी भी पूर्ववर्ती सरकारों में किसी बजट में परिवहन विभाग के लिए कभी बस मिलती थी। आप देखें, अनुपूरक में भी हमको 1000 बसें मिली थी और इसमें भी हमको 1000 बसें मिली। और हमारे पूरे में पिछले रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि जो डिपो बनाने के लिए भी क्या कितने पैसे मिलते थे। आप पिछली बार भी हमको जो है 200 करोड़ रुपये मिला और इस बार भी 100 करोड़ रुपया मिला। तो बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए इस बजट में हर विभाग के, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र हो या कृषि का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, डेयरी का हो, जो समाज के जो पिछले तबके के लोगों को इस तरह से मैंने आगे बढ़ाया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए हर जगह स्पष्टता किया गया। जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है भैया, थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा नीचे। देखिए, कुमार विश्वास जी वो कवि हैं
और कभी के पर हम लोग व्याख्या करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। वो तो भाई समाज का एक चित्रण करते हैं कई चीज़ों पर उनका, माने वो तो अटल जी के हमारे इतने बड़े, अब मैं कहूँ कि वो असली भाजपाई है तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। अब आप देखिए अटल जी के बारे में, अटल जी के कितने गुणगान गाते हैं, तो वो एक कवि है, कवि क्या कहता है उसको अपने अपने तरीके से उसको समझना है। अच्छा जातीय जनगणना की मांग कर रहा है विपक्ष, आपका क्या मत है जातीय जनगणना को लेकर? जातीय जनगणना कल से शुरू हो रही समाजवादी पार्टी की। देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को ये है नहीं कि हम लोग कोई पारिवारिक पार्टी है या कोई एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है कि एक व्यक्ति कह देगा वही उसी पर चल रहा है। हमारी पार्टी की केवल एक जगह से नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं है, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय होते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है, हमारी कोर कमेटी निर्णय करती है, तो इसलिए वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी उनकी जेब में चलती है, उनकी सब नीति उनके पास है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। पहले पिछली सरकारों में आप क्या देखते थे कि या तो कुछ क्षेत्र के बारे में, कुछ जिलों के बारे में 5-6 जिले ऐसे थे, उसके बारे में या तो चिंता होती थी या कोई जाति विशेष की चिंता होती थी। आज माने योगी जी कभी 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों से नीचे कभी कहे हो तो बताइए। मोदी जी 130 करोड़। दानिश आज़ाद मंत्री ने सपा द्वारा किए गए हंगामे पर कहा, सदन चलना यूपी के विकास के लिए ज़रूरी होता है तथा समाजवादी पार्टी का विकास से कोई मतलब नहीं है। योगी की अगुवाई में पिछड़े समाज का उद्धार हो रहा है। कि जिस तरीके से जो कार्रवाई सदन की ये बाधित करना उचित नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई सवाल है, सरकार सारे सवालों के उत्तर देने के लिए स्पष्ट तैयार है। और जिस तरीके से आपने देखा कि सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी स्पीकर जी ने भी बार बार ये समाजवादी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं उनसे कहा कि आपके सवाल है, सरकार उसके उत्तर देने को तैयार है। सवाल सरकार सुनने को तैयार है। संवाद के साथ विकास को सुनिश्चित करना ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन विपक्ष केवल अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करना चाहती है, समाज को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन समाज के सामने विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है। समाज जानती है कि केवल पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। जो सदन होता है ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का रवैया सदन में है, निश्चित तौर पर दर्शाता है कि वो सदन की प्रक्रिया बाधित करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है और पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रही है। लेकिन हमेशा सदन की जो कार्रवाई है बाधित करना स्पष्ट ये संदेश देता है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। लेकिन हम पूरी तत्परता से, गंभीरता से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और जिस पिछड़े समाज के उत्थान की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, सबने देखा कि जब समाजवादी पार्टी का शासनकाल था तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडाराज था और सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है वो पिछड़े समाज पे होता था। लेकिन आज पिछड़े समाज के उत्थान के लिए हमारी योगी सरकार जितनी योजनाएं उन्होंने लाई है, जिस तरीके से काम हो रहा है, आज सही मायनों में अगर पिछड़े समाज का उत्थान हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रहा है। और हम पूरी ईमानदारी से अपने समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। देखिए जिस तरीके से जो कार्रवाई सदन की ये बाधित करना उचित नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई सवाल है, सरकार सारे सवालों के उत्तर देने के लिए स्पष्ट तैयार है। और जिस तरीके से आपने देखा कि सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी स्पीकर जी ने भी बार बार ये समाजवादी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं उनसे कहा कि आपके सवाल है, सरकार उसके उत्तर देने को तैयार है। सवाल सरकार सुनने को तैयार है। संवाद के साथ विकास को सुनिश्चित करना ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन विपक्ष केवल अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करना चाहती है, समाज को भ्रमित करना चाहती है, लेकिन समाज के सामने विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो चुका है। समाज जानती है कि केवल पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है।